जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग सुन रहे थे कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् भुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है जो उनको अत्यंत प्रिय है और अन्य भाव से त्यक्ता, अन्य भाव त्यक्ता मतलब अन्य देवताओं की उपासना नहीं कर रहा है, भगवान हरि जो परमेश्वर हैं उनकी ही उपासना कर रहा है, तो विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित, कदाचित कथंचित किसी प्रकार से उसके जीवन में कोई विकर्म उपस्थित हो जाए, अर्थात ऐसा नहीं है, स्वभावतः सामान्यतः भक्त पर कर्म नहीं करता है, लेकिन कदाचित और कथनचित का मतलब किसी प्रकार से अगर पाप उपस्थित हो जाए तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, वही भगवान जो उनके हृदय में निवास करने वाले हैं वह सारे पापों को ध्वस्त कर देते हैं। अर्थात भक्त को अगर भक्त से पाप हो जाता है, अव्वल तो होता नहीं, अव्वल मतलब पहला तो होता नहीं, और अगर हो जाए तो उसको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वह प्रायश्चित कर रहा है तो वह भक्ति देवी के प्रति अपराध कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह यह सोच रहा है कि कोई प्रायश्चित भगवान की भक्ति से अधिक शक्तिशाली है उसके पापों को काटने में। एकदम खोल लेना चाहिए दिमाग और एकदम घुसा लेना चाहिए इस बात। कुछ भी गलती है व्यक्ति को भक्ति ही करना चाहिए, भक्ति से अधिक शुद्ध करने वाला और कोई प्रोसेस नहीं है। और यहाँ बात हम लोग एक तरह से ठहरा करके फिर से बोले थे कि आपके कोई भी काउंसली हैं जिनको भी आप भक्ति में मार्गदर्शन कर रहे हैं, उससे कोई भी कैसी भी गलती हो जाए तो भी आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारे लिए कोई होप ही नहीं है, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब शब्द कहने वाला व्यक्ति को काउंसलर बनने का अधिकार ही नहीं, मार्गदर्शन करने का अधिकार ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर एवरीवन। और भगवान की भक्ति सभी प्रकार के अपराध और पाप को नाश करने में सर्वसमर्थ है। व्यक्ति प्रायश्चित की भावना से भगवान मुझसे गलती हो गई, भक्तों से स्वीकार कर ले भगवान प्रभु जी हमसे गलती हो गया, माता जी जो भी आपके काउंसलर कुछ भी जिनसे भी आप पर विश्वास, हमसे गलती हो गई, हम नहीं चाह रहे थे फिर भी गलती हो गई, तो हम अब क्या कर सकते, इसके अलावा क्या करें? तो भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान उस भक्त को नहीं स्वीकार करते। और अगर अभी भी नहीं विश्वास है तो 6.2.9 डैश पढ़ लीजिएगा, 9-10 पढ़ लीजिएगा। स्तेना सुराप मित्र ध्रुव गुरु तल्प का, पता नहीं क्या क्या पाप रखे हुए हैं। गुरु की पत्नी गामी हो, स्त्री को मारने वाला हो, गाय को मारने वाला हो, राजा को मारने वाला हो, पिता माता को मारने वाला हो, सोने की चोरी करने वाला हो, और क्या था, गायों को मारने वाला, हर तरह का। और सर्वेशाम अपि अघवताम, हर प्रकार का कोई पाप किया हो, एतामेव सुनिष्कृतम, यही निश्चित किया गया कि भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। ऑल्दो मैंने दो श्लोकों को मिक्स कर दिया सर्वेशाम वाला श्लोक इसमें नहीं था, आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा। क्यों ऐसा? एतद विषयामति, भगवान की मति इस ऐसे व्यक्ति पर ऐसे होती है कि व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। जो दंड देना है वो भगवान दे, लेकिन यमराज का अधिकार ऐसे व्यक्ति पे नहीं है। ये बात बहुत मतलब सिंपल सी लगती है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा कोई होप नहीं, तुमसे तो ऐसा पाप हो गया, अपराध हो गया कि कुछ कर नहीं सकते। ये सब चीज मतलब है भक्ति के स्वरूप को समझ नहीं रहा है, भक्ति की शक्ति को समझ नहीं रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट। पहली बात समझ लीजिए, जिसने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति की शरण ली है उससे तो उसके हृदय में पाप उपस्थित ही नहीं होगा। और प्रारंभिक अवस्था में जो इंद्रियों को संयम ना कर पाने की वजह से कुछ दिक्कत आती है अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में, वह भी अगर भक्ति गंभीरता से करता रहेगा तो धीरे धीरे फिर वह उन भोगों को बड़ी सरलता से त्याग देगा।
अच्छा, ऐसा नहीं कि हम केवल सिद्धांत बोल रहे हैं, क्या अपने जीवन में घटित होता हुआ व्यक्ति नहीं देख रहा है बताइए? हम एक-एक भक्त के यहाँ पे अनर्थों को नहीं गिनना चाह रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि बहुत से अनर्थ थे, वो ऐसे गायब हो गए जैसे कपूर कपूर उड़ जाता है। इसीलिए प्र बस जो मूल बात हम अभी महापुरुष से सीख रहे थे, जिस अंग को आज भी मैं आपको समझा रहा था इस बात को, जिस अंग को कर रहे हैं भक्ति के, उसको बहुत निष्ठा से कीजिए, तब आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अब कोई मैं क्लास भी करूँ, मैं माला भी बना लूँ, मैं बहुत सारे काम कर लूँ, खाना भी खा लूँ, तो कर सकते हो, लेकिन वो निष्ठा से क्लास सुनना नहीं हुआ, है कि नहीं? अब भाई जैसे मान लो कोई नौकरी, अब हमारी क्लास तो देखिए नौकरी करने वालों के लिए नहीं है अभी, 10 से 11 वाली क्लास तो है नहीं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो तो जैसे भी सुन लें उनको अच्छा ही रहे। गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन चाहते हैं कि रियली प्रेम उत्पन्न हो जाए तो निष्ठा से करें। जाप कर रहे हैं, निष्ठा से जप करें, फिक्स्ड नहीं, एक बार में एक काम करना। उसका अंतर पड़ता है, ऐसे नहीं कह सकते कि अंतर नहीं पड़ता है कि नहीं? जो भी भक्त लोग अभी बैठ करके एकदम देख करके सुन रहे हैं, उनको नहीं लग रहा होगा अंतर कि मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूँ या क्लास नहीं सुन रहे हो। एक्चुअली यू आर मोर क्लोजर टू मी देन द डिवोटीज इन फ्रंट, 6 फीट का डिफरेंस है। यहाँ तो 2 ही फीट का डिफरेंस है। हम देख भी रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। है ना? बर्तन माँजते हुए कुछ करेंगे तो ठीक है, बर्तन भी मँज जाएँगे, क्लास भी सुन लेंगे, वो मजबूरी है तो वही कर लीजिए, लेकिन अंतर आ जाता है। निष्ठा से करेगा तो मतलब बिल्कुल फिक्स्ड वे में करेगा, तो ये जो सब श्लोक हैं, वह अपने जीवन में आपको घटित होते हुए दिखेंगे तो श्रद्धा भी होगी। हाँ भाई, कचरा तो साफ हो जाता है। और एक और चीज़ आप देखिएगा कि भोग में भी पड़ जाता है भक्त, लेकिन उसका हृदय शुद्ध हो गया है, तो उसका प्रभाव ये है कि भोग भोगते हुए भी उसमें हे बुद्धि है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हे बुद्धि, भोग रहा है लेकिन ना, इसमें कुछ है नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? ये समझ रहे हैं? जो पहले एक इल्यूज़न रहता था कि हम बहुत सुख भोग रहे हैं, वो सब नहीं, वो सब चला जाता है। तो इसलिए भक्तों पे रिमार्क करने से पहली बात, रिमार्क करना नहीं चाहिए, और आप कुछ मतलब कुछ रिमार्क कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझ रहे उसकी स्थिति क्या है। खैर आप कुछ पूछ रहे थे तो माइक में पूछिएगा। तो ये श्लोक आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्योंकि जैसे हम भक्ति करते आ रहे हैं काफी टाइम से, तो कुछ अनर्थ जो थे हमारे पूर्व संस्कार के वो हमारे खत्म हो गए हैं। तो कुछ अनर्थ बने हुए हैं और प्रयास चल रहा है उनको मिटाने का, बट हाँ। वो हो नहीं रहे हैं और वो बने हुए हैं ऐसा रेगुलर। नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, प्रभु जी समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। मान लीजिए किसी के मिरर के ऊपर, दर्पण के ऊपर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर है, तो 1 आध 2 किलोमीटर भी हटा देंगे तो भी आपको लगेगा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक प्रश्न ये है कि भाई क्योंकि लगता है कि चला गया फिर वापस आ जाता है। एक्चुअली अगर आप भक्ति करते रहें, तो मुझे पता है कि उसका मतलब प्रश्न का आशय क्या है। उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। हाँ, अगर अपराध किया है तो अलग बात है। अगर भक्त का अपराध कर दिया है तो उसकी वजह से भोग इच्छा निर्माण हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वैष्णव अपराध नहीं कर रहा है तो जो-जो पुराने भोग के संस्कार हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। मान लीजिए किसी किसी को पिक्चर देखने की बहुत तलब थी, पहले बहुत पिक्चर देखता था। मान लो अब उसको 1 महीने में 1 बार इच्छा आती है। या मान लीजिए पहले हफ्ते में 1 बार आ रही थी, उसके बाद अब 15 दिन में 1 बार आ रही है, फिर उसके बाद 1 महीने में 1 बार आ रही है, तो मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। भाई जुकाम देख लो ना, सिंपल बीमारी की बात देख लीजिए, बीमारी है, जुकाम आप देख रहे थे मेरे को 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा था, आँसू आ रहे थे इत्यादि। अभी थोड़ा कम है, अभी भी है कि नहीं? अभी भी हल्का-सा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो दवा ले रहा हूँ, परहेज़ कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि हाँ भाई अब ये क्या कहते हैं, डिक्रीज़िंग उस पे है। मैं इसको छोड़ूँगा नहीं इस पॉइंट को समझाए बिना। बीमारी अभी भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली परहेज़ करने से और दवा खाने से ये डिक्लाइन पे है। तो आप उस प्रोसेस को करते रहेंगे। इतना होना चाहिए ना, नहीं तो कहेंगे, "अरे! दवा ले रहा हूँ, मेरा जुकाम तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा।" ऐसे कैसे हो रहा? कम हो रहा है कि नहीं? मैं जुकाम का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, और किसी भी बीमारी पे ऐसे घटित होगा, क्योंकि हम लोग कोई खराब लोग नहीं हैं। एक्चुअली एवरीबॉडी इज़ नाइस। लेकिन अविद्या के रोग से ग्रसित होने के कारण, bewilder होने के कारण व्यक्ति पाप कर रहा है कि नहीं? इसीलिए मैं वो श्लोक समझाना चाहता हूँ कि अज्ञान का मतलब क्या होता है। बट एनी हाउ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इफ इट इज़ ऑन डिक्लाइन, तो आप प्रगति के लक्षण पे, मान लीजिए बहुत निंदा करने का मन था, अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे हम लोग निंदा करने से बोर होने लगे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मुख से निंदा नहीं निकलती है। एक तो कभी निकल जाती, लगता है क्यों मैंने ऐसे बोला? और दूसरा आप देखेंगे कि निंदा करने की प्रवृत्ति ही बोरिंग होने लग गई है। प्रजल्प करने की प्रवृत्ति ही बोरिंग लगने लग गई है। ये तो सब भक्त लोग देख रहे होंगे, और पहले तो व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि हम प्रजल्प कर रहे हैं, उससे हमारी भक्ति में नुकसान हो रहा है। आपने देखा है ऐसा? प्रजल्प करे किए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे वी बिकम कॉन्शियस, नहीं हमारा नुकसान कर रहा है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो। हम खाली इतना बात कर रहे थे कि भाई पुराने जो अनर्थ हैं, सबके संग ये अनर्थ निवृत्ति में चलता है, संघर्ष होगा।
जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे निष्ठ होते चले जाएंगे। हाँ जैसे प्रभु जी पुराने संस्कार जैसे हैं, तो भगवान अगर उसको मेंटेन भी कर रहे हैं अपनी तरफ खींचने के लिए, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर ने पहले वैश्या का संग किया, फिर जब वो निकले वृंदावन के लिए तो फिर उन्होंने किसी मेडन को देख लिया। हाँ, तो पहले तो उनको पता चल गया कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है, फिर जब दोबारा देखा तो कृष्ण ने उनको दोबारा वो संस्कार दिए ताकि वो और तीव्रता से उनकी तरफ बढ़ सके, और वो जाके फिर सबका उन्होंने। केस अलग अलग है, सभी लोग वैश्या का संग करके नहीं आते अब है ना, सबका अलग है। लेकिन देखिए स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा तो ली ही जाती है ना, परीक्षा तो ली जाती है वक्त की। भाई जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि बहुत सारे भोग के विचार आएंगे और जाएंगे, फिर भी व्यक्ति स्थिर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विचार स्मरण आते हैं। यमनाचार्य जी को स्मरण नहीं हुए, लेकिन आप लोग उस बात को समझिए, उसको भोगने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। आया है, हाँ, ठीक है, चला गया। You don't fight also. You don't fight. And you don't fight those thoughts. Just don't react. तो हम ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं पता है? भक्ति करने से हृदय में पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से मान लो पूर्व अभ्यास वश संस्कार में हो जाए, तो भी उसको भक्ति ही करनी चाहिए। ठीक है? भक्ति में प्रगति करने के लिए भक्ति ही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। पढ़े हैं? नेसेसरी का मतलब हुआ आवश्यक, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कई बार लोग अभिधेय के संबंध में गड़बड़ हो जाता है उनको। कभी कभी वो वैराग्य का अलग से अनुशीलन करने लगते हैं। आत्मा और शरीर के भेद को देखना भी ये भक्ति के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं, ये भगवान के शब्द हैं। अभी आप देखिएगा, मेन बात देखिए क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये हम जान रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। लेकिन दिन भर हम यही नहीं सोचते रहते कि हम शरीर नहीं, आत्मा। सोचते हैं? ऐसे ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? आत्मा के कार्य में लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, स्वतः भगवान की कृपा से अविद्या का नाश होता है और स्वतः व्यक्ति शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है। वो सोचता नहीं बैठता है कि ये क्या आत्मा है, क्या नहीं आत्मा है, क्या आत्मा है, क्या नहीं आत्मा। ये प्रारंभ में हेल्प करने के लिए है, लेकिन यही एम्फेसिस नहीं कर रहे। भगवान ने क्या एम्फेसिस किया? मन मना भव मत भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, यही बोला है ना। ये भक्ति का प्रोसेस है ना, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब क्या भक्ति का अंग नहीं है उसको बता रहे हैं। बहुत सारी साधना भक्ति के अंग का बताया ना, स्वरूप बताया, अब कह रहे क्या नहीं है। ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर कबू न है अंग। ज्ञान वैराग्यादि भक्तिर कबू न है अंग। अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। ऐसा लग रहा है आप जप कर रहे हैं संस्कृत तो बोल लेते हैं, बंगला बोलने में कठिनाई आती है, कोई बात नहीं। यू आर प्रैक्टिसिंग, आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग। भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग का मार्ग आवश्यक नहीं है। अच्छा, तो इतना क्यों बोर कर रहे हैं आप हमको? रोज सुबह 1 घंटा, फिर शाम को 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का आप हमको ज्ञान ही तो दे रहे हैं। और देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ सद्गुण यथा अहिंसा तथा मन और इंद्रिय का नियंत्रण भगवान कृष्ण के भक्त में स्वतः आ जाते हैं। पहले तो समझ में आना पड़ेगा कि ज्ञान का मार्ग का मतलब क्या है। देखिए, ज्ञान का मार्ग का मतलब यही होता है, क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म नहीं है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भौतिक वस्तु क्या, इस तरह की। इसमें भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान के गुणों का, नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन उतना कोई प्रमुखता नहीं रखता उतना उसमें नहीं। सिर्फ हम ना वो बस ज्ञान है, मतलब ये बस समझ लो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और उसके आधार पर व्यक्ति शरीर के भोगों को त्यागता है और तपसा ब्रह्मचर्य न इत्यादि इत्यादि करता है। वैराग्य का अर्थ भी आप समझ रहे हैं, जगत से विरक्ति होना। अब ये भक्ति के अंग क्यों नहीं है? भक्ति का मतलब क्या है? भगवान भक्ति का बड़ा स्वरूप सिंपल है, कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो जब इसमें कृष्ण का अनुशीलन कहाँ है? इसमें कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो कहीं है नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि यह है भक्ति का अंग नहीं है।
लेकिन आप तो कहते हैं ना कि भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग कैसे नहीं है? तो ये बड़ा रोचक बात है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। सुने ये श्लोक। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग कभी है नहीं। देखिए, भक्ति करने से जिस प्रकार के ज्ञान और वैराग्य के बारे में बात हो रही है, जरा समझ लेना चाहिए। भक्ति करने से जगत से विरक्ति होती है और भगवान का प्रबोध प्राप्त होता है, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। अब भगवान का अनुभव तो बहुत अच्छा है, तो जब भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ज्ञान, भगवत ज्ञान प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस जगत से विरक्ति हो जाएगी। उसको अलग से इस जगत की असारता को समझने की जरूरत नहीं है, उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? यद्यपि प्रचार में हम बोलते जरूर हैं जगत दुख का घर है, जगत दुख का घर है, लेकिन केवल यही जीवन का लक्ष्य, हमारा फोकस नहीं रहता कि जगत दुख का घर है, भागो यहाँ से। भगवान के गुणों पे विशेष फोकस है कि नहीं भक्ति में? आप देखिए, ये पता है भक्तों को भी जगत दुख का घर है, लेकिन फोकस केवल इसी बात पे नहीं है कि दुख का घर है तो इसलिए कृष्ण का भजन करें। ये तो प्रारंभिक भाव में बोलते हैं। बात यह है कि कृष्ण इतने आकर्षक है, उनसे हमारा प्रेममय संबंध, उसको जागृत करने के लिए भक्ति की जा रही है। केवल दुख का घर है इसलिए भक्ति नहीं की जा रही है। ठीक है? नहीं तो भक्त ऐसा प्रार्थना क्यों करते? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। वो जगत के दुख से भयभीत होकर के भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो भगवान से अपने प्रेममय संबंध को जागृत करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? मैं उदाहरण की तरह एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे प्रवचन श्रवण करने के लिए आए, अब बाहर मान लो बहुत ठंड होती, आज इतनी ठंडी तो नहीं है, लेकिन मान लो बहुत ठंड होती, तो कोई व्यक्ति मान लो भाई बाहर बहुत ठंड है, थोड़ा सा जाकर के इस रूम में जाकर बैठ जाता हूँ, तो क्या वो क्लास सुनने आया है? क्लास सुनने नहीं आया है, तो ठंड लग रही थी आगे बैठ गया। तो भगवान का भजन केवल अगर इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि जगत दुख का घर है, तो वो कोई विशेष वो भक्ति नहीं ठीक से कहा जाएगा। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकलम। गीता में आप 7वें अध्याय में देखेंगे। जरा और मरण से, जन्म और मृत्यु से मुक्त होने करने के लिए जो भगवान की भक्ति की जाती है वो भी है भक्ति, सत्वगुणी भक्ति है, लेकिन वह निर्गुण भक्ति नहीं है। तो यहाँ जो शुद्ध भक्ति का स्वरूप बताया जा रहा था उसमें क्या उद्देश्य है? कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम कृष्णानुशीलनम। तो इसलिए ये, और पहले बोल दिया ज्ञान वैराग ज्ञान कर्मादि नावृतम। और एक और बात है, ज्ञान का अर्थ होता है निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। वो निराकार ब्रह्म क्या है इसके बारे में विचार करते रहना, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। भगवान की भक्ति में कोई से प्रगति नहीं होती। कुछ समझ पा रहे हैं इन बातों को? ठीक है। और उसका कह रहे हैं अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। तो और जो नियम है वह भगवान की, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसमें तो सद्गुण अपने आप आ ही जाते हैं। जैसे कि अहिंसा का आप निगारी का उदाहरण जानते ही हो, हिरण को मारता था, आधा काट करके छोड़ देता था और बाद में चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा था। तो उसके लिए उसको अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना पड़ा। भगवान की भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही उसके जीवन में अहिंसा, इंद्रिय संयम, मन का संयम आ जाता है। बल्कि एक फॉर्मूला अगर सीक्रेट कहा जाता है, आचार्यों ने ओपनली बताया कि जीभ को जैसे व्यक्ति नियंत्रित कर ले, सारी इंद्रियों में केवल जीव को नियंत्रित कर लेगा तो सारी इंद्रियां अपने आप संयमित होने लगती है। ये रहस्य जानते हैं आप? और ये जानते हैं कैसे होता है? देखिए, सारी इंद्रियों को रसद कहां से मिलती है? जीव से। तो जीव से अगर आपने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया तो सारी इंद्रियां धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लग जाएंगी। तो इसलिए इंद्रिय संयम अपने आप होने लगता है। और स्वाभाविक सी बात है, जीव से हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जो बेसिकली उच्चारण करते हैं। तो नाम उच्चारण करते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन पवित्र हो जाता है। ये दोनों भी विज्ञान समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए देखिए, जीव के 2 फंक्शन है, बहुत खतरनाक है जीव, और इसका सही सही उपयोग करेंगे तभी इंद्रियां संयमित हो पाएंगी। ये बड़ा अद्भुत लगता है भक्तों को, और लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हम इंद्रिय संयमित कैसे करें। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो आप हम लोग बोल रहे हैं ना कि काम वासना या और वासना उमड़ रही हैं, वो आप तो सिम्टम्स हैं। पहले आप ये देखिए हम लोग अपने जीव को नियंत्रित कितना किए।
क्या केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं नियमित रूप से, और वह भी नहीं कि बहुत सारा, मतलब जितना हम डाइजेस्ट कर सकें उतना। हाँ। और क्या प्रजल्प से बच रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नारद जी ने अपने एक विशेष गुण बताया था कि जितना आवश्यक था वो उतना ही बोलते थे। याद आ रहा है आपको? प्रथम स्कंद में बहुत बड़ा गुण था ये। व्यर्थ की बात बोलने से कैसे हमारे हृदय में अनर्थ बढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति समझता नहीं है प्रारंभिक अवस्था में। आप एक-एक बात अगर पकड़ें अपने जीवन में, एक-एक दिन को एनालिसिस कर लीजिए, देखिए कि कितनी बात क्या वाक़ई कृष्ण को प्रयोग करने वाली है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंद्रिय संयम की बात आ रही है। मैं समझ पा रहे हैं मैं क्या क्यों क्यों कह रहा हूँ ये बात? यहाँ बोला जा रहा है कि इंद्रिय संयम भक्त के जीवन में अपने आप हो जाता है। कैसे अपने आप हो जाता है? सबसे पहले तो जीभ को कंट्रोल करवाया जाता है। प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के बारे में, भगवान का नाम जप करो। देखिए आप पूरे सुबह से 4:30 से लेकर 9 बजे तक केवल जीभ का ही संयम है कि नहीं बताइए? मोस्टली भगवान, जीभ से भगवान की सेवा बहुत हो रही है कि नहीं? मंगल आरती गा रहे हैं, जप कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, जीभ का संयम, जीभ का संयम, जीभ का संयम, और उससे बाकी इंद्रियाँ अपने आप संयमित होती चली जाती। इसलिए बोला गया कि भगवान की भक्ति करने से भक्त के हृदय में मन और इंद्रियाँ उसकी अपने आप संयमित हो जाती हैं, उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। तात्पर्य, कभी-कभी एक कनिष्ठ भक्त या समान व्यक्ति ज्ञान, तपस्या तथा त्याग को भक्ति की प्रगति के लिए एकमात्र मार्ग समझते हुए इनके विषय में उच्च विचार रखता है, किंतु यह सच्चाई नहीं है। इस पे व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि क्या श्रीमती राधा रानी को केवल ब्रह्मचारी भक्त ही पसंद है? हमने कहा ये कहाँ से आ गया? हमने कहा भाई भक्ति में आप उपाधि का आरोपण क्यों कर रहे हैं? हमने कहा राधा कृष्ण भगवान जो हैं उनकी तो सभी जीव अंश हैं। वो कौन व्यक्ति उनसे कितना प्रेम कर रहा है इस पे निर्भर करता है। इसमें अब ये कैसे हमने बोल दिया कि ब्रह्मचारी ही पसंद है या सन्यासी ही पसंद है या गृहस्थ नहीं पसंद है, ऐसा तो कहीं शास्त्र वर्णन नहीं है। जो व्यक्ति उससे जितनी भावना से प्रेम कर रहा है। तो अब देख रहे हैं लोग सोचते हैं कि जो बाह्य रूप से त्याग दिया है जगत को वही भगवान को प्रिय है। ऐसा नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तु माम वाला गुण होना चाहिए। अनन्य भाव से जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भगवान को प्रिय है। ओके। ज्ञान, योग तथा त्याग के मार्ग को का होना चाहिए, का शुद्ध आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भौतिक जगत में क्षणिक रूप से रहते हुए भले ही ऐसी विधियां कुछ सहायक प्रतीत हों, किंतु कृष्ण के शुद्ध भक्त के लिए ये आवश्यक नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं है कि प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि भौतिक जगत में क्षणिक रूप से रहते हुए? क्या अर्थ है इसका? शाश्वत समय में अगर हम अपने भौतिक जीवन को देखें और केवल इस एक जीवन को नहीं, ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन को भी देखें, और वह भी नहीं, ब्रह्मा जी की परम आयु को भी देखें, तो वह भी एक क्षण के ही समान है। देखिए जब ये सब बातें बोली जाती हैं तो बहुत लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्या खत्म हो गया क्या? नहीं। ओके। कितनी बार बारंबार प्रवचनों में आया है और हम श्रीमद् भागवतम से ही श्रवण करते हैं कि केवल भक्ति की प्रगति करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन देखिए मन नहीं मानता ना, केवल भक्ति के लिए क्यों करें? और बहुत सारी उपलब्धियां भी तो हैं हमारे जीवन में। क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भौतिक जगत में जो जीव रह रहा है उसका जो जीवन है वो बहुत क्षणिक है। जो भौतिक जीवन है, जीवात्मा तो शाश्वत है। शाश्वत की धारणा भी नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा धारणा करेंगे तो समझ में आएगा कि जगत, ये जीवन कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। और इस भौतिक जगत की सृष्टि के बाद ही ज्ञान, कर्म, त्याग इत्यादि होते हैं। क्या वो शाश्वत प्रोसेस है? शाश्वत प्रोसेस नहीं है। शाश्वत प्रोसेस क्या है जीव के लिए? भक्ति। तो उसका परम कल्याण करने में भक्ति ही समर्थ है। अन्य कोई कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए तो बोला गया है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी प्रतीता येनात्मा सुप्रसिद्ध। आत्मा का परम कल्याण कैसे होगा? जब उसको अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, पता नहीं समझ में आई क्या है कि नहीं बात, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं 10th कैंटो में, 10th कृष्णा में कोई समझाते हैं भक्ति शाश्वत प्रोसेस है और यही जीव को शाश्वत उसकी स्थिति में ले जाने में समर्थ है। बाकी कोई प्रोसेस नहीं कि जो लेके जाए इसको।
हम लोग पहले भी सुन चुके हैं ना, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। अपने फलों को देने के लिए कर्म ज्ञान और योग भक्ति का मुख देखते रहते हैं कि भक्ति देवी कुछ कृपा करेंगी तो हमारे प्रोसेस को हमारे जो साधन है फलीभूत होंगे। और भक्ति देवी भी बड़ी कृपा करके फल दे देती है, यद्यपि उनको कर्म ज्ञान और योग के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि शायद ये सब बातें कुछ नहीं ग्रहण की जा रही हैं। मान लीजिए कोई योग कर रहा है तो बीच में थोड़ा हरे कृष्णा कर लिया उसने, हरे कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहा है, थोड़ा सा अभी हमको पूरा फल प्राप्त हो जाए, थोड़ा हरे कृष्णा बोल दिया। कोई ज्ञान योग का अनुशीलन कर रहा, थोड़ा हरे कृष्णा कर दिया, कुछ गीता पढ़ लिया, ऐसे करके। तो वो भक्ति को मुख्य रूप से नहीं कर रहा है, गौण रूप से कर रहा है, फिर भी भक्ति देवी कहती है ठीक है कर। लेकिन यदि उसने वैष्णवों का अपराध कर दिया या भगवान का अपराध कर दिया तो फिर भगवान की भक्ति देवी कुछ भी फल नहीं देती उसको। ये सब बातें हैं, मेन बात है कि जीव का कल्याण भगवान की भक्ति से ही होगा, इतनी बातें समझ में जानी चाहिए। भौतिक जगत में ऐसे कार्यों की परिणति भौतिक भोग में या ब्रह्म तेज में तदाकार होने में होती है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जो व्यक्ति कर्म कांड करता है उस स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान कांड करता है उसे ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। उन्हें भगवान की नित्य प्रेमा भक्ति से कोई सरोकार नहीं होता। कैन यू अंडरस्टैंड एंड फील इट? जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है उसे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो भगवान से मिलना चाहता है वो तो बहुत समय तक भाई कोई सेवा नहीं करनी पड़े। बेसिकली उसकी इच्छा कि कभी भी कोई भी किसी की भी सेवा नहीं करनी पड़े। क्या उनके इस जीवन के गोल को आप देखने में समर्थ हो पा रहे हो? कैसे वह जीवन के पुरुषार्थ को देखते हैं? बहुत वही परेशानी है, यहाँ बहुत परेशान हो गए, अब हम ब्रह्म साहिब प्राप्त कर लेंगे, हम उसका कुछ नहीं, ना किसी बातचीत, ना कुछ, ना बस अपना अस्तित्व समाप्त कर लेंगे। ये मैं बोल तो रहा हूँ, क्या आप उस प्रकार से देख पा रहे हैं? इस प्रकार से तो उनको कहाँ भगवान के धाम में वहां जाके भगवान के पैर दबाने पड़ेंगे, पैर दबाने पड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी इसकी। ये तो उनके कान से स्पर्श भी नहीं करता, वो सुने ही नहीं रहते, ऐसे मान के चलिए। पता नहीं भगवान भी कैसा अद्भुत करते हैं, उनको उधर ही प्रेरित करते हैं, उधर ही प्रेरित करते हैं कि बस ब्रह्म में मिल जाओ, ब्रह्म में मिल जाओ। वही दिमाग में रात दिन 24 घंटे में चलता रहता है। भगवान की नित्य सेवा करने का भाव नहीं होता है उनका। यद्यपि वह राम राम या कृष्ण कृष्ण भी कर सकते हैं। रामदास की कथा आप जानते हैं, ये सब बड़ी खतरनाक है, ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य तार्किक ज्ञान का परित्याग करके केवल भक्ति में लग जाए तो समझिए उसे सिद्धि मिल गई। अच्छा, ये देखिए प्रभुपाद का लैंग्वेज कितना अद्भुत है ना। कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना तर्क छोड़ दे और भक्ति को श्रद्धा से स्वीकार कर ले तो उसे सिद्धि मिल गई। सिद्धि मिल गई या सिद्धि मिल जाएगी? प्रभुपाद जी का लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है। मिल जाएगी नहीं बोल रहे हैं, मिल गई, मिल गई। और आप लोग इस कैटेगरी में है कि नहीं? हम सब लोग इसी कैटेगरी में। देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कैसे व्यक्ति तर्क लगाता है। अरे भाई, पानी पानी कहने से क्या पानी मिल जाता है? पानी शब्द और पानी वस्तु अलग अलग है कि नहीं? तो तुम्हारे कृष्ण कृष्ण करने से क्या कृष्ण मिल जाएंगे तुमको? ये तर्क शुष्क तर्क है। इसका शुष्क तर्क का मतलब समझते हैं? शुष्क का मतलब होता है सूखा, मतलब जिसमें रस नहीं है, मतलब जिसका आधार वेद नहीं है, उसको शुष्क तर्क कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने तार्किक ज्ञान को छोड़ दे, भाई हम तर्क लगा कर सोचे कि ये भगवान है नहीं है, ये सब कुछ सही है कि नहीं, ना छोड़ करके भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को भक्तों से सुन करके उन पर विश्वास करके भक्ति करना शुरू कर दिया उसने, तो अब समझिए कि उसको सिद्धि मिल गई। सही ट्रेन में बैठ गया, गाड़ी पहुंचा देगी उसको, बस बैठा रहे, कूदे नहीं। इससे पहले हम आगे जाए, बात आ गई तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कूदेगा व्यक्ति तभी जब कहीं संदेह हो जाएगा हम सही ट्रेन में बैठे हैं क्या। ये मेरे से हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बात यहाँ पे आ रही थी, मैं बोल देता हूँ कि श्रवण का कितना प्रभाव होता है। मैं झांसी स्टेशन पे था और मुझको इधर आना था, तो एक ट्रेन थी, वो कौन सी ट्रेन जाती है यहाँ से, पुष्पक एक्सप्रेस। उसके 2 नंबर थे, 33 और 34। तो हम 33 में जाकर के बैठ गए थे और लोगों ने बोला, और मैंने सही मार्गदर्शन किया।
कि अरे ये बॉम्ब आपको लोग कहाँ जाना है? हमने कहा हम लोग को इधर क्या लखनऊ इधर वृंदावन से आना था। अरे ये बॉम्बे जा रही है, तो तुरंत कूद गए वहाँ से, कूद करके फिर 3-4 वाले में बैठ गए और अद्भुत बात था कि एक ही स्टेशन में देखते हैं ना 3 और 4 आमने-सामने थी। आमने-सामने होंगे ऐसे कुछ मतलब स्टेशन पर। तो हम देख रहे हैं श्रवण का प्रभाव और मान लो वो सही होती और गलत बताते थे तो भी हम कूद जाते शायद। ये भी एक संभावना थी कि हम कूद जाते हैं कि नीचे ना। तो ये मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई भक्ति में है, ये उदाहरण आपको बड़ा बहुत प्रासंगिक उदाहरण है क्योंकि कितने लोगों को ऐसा देखा जाता है कि भक्ति में आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद भी छोड़ देते हैं। कि उनको विश्वास नहीं होता ये हरे कृष्ण मंत्र, तुलसी जी को प्रणाम करने से बस इतना ही करना है। तुलसी जी को प्रणाम करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भागवत सुननी, भक्तों को संग करना है और बस ऐसे चले जाएँगे, 16 माला से चले जाएँगे, बस। 16 माला करने में तो 2 घंटा लगता है, तुलसी जी को तो प्रणाम करने से भगवान के पास चले जाओ। प्रणाम करने में कितना समय लगता है? तो हमारा कोई तो प्रसिद्ध श्लोक है, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता। एक-एक चीज़ की महिमा इतनी है। तो लोग सुनने के अभाव में ही छोड़ते हैं, सुनने के अभाव में ही छोड़ते हैं, सुनने के अभाव में ही छोड़ते हैं। इसलिए सुनने का अभाव मत कीजिएगा। खूब प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे तो जीवन भर भक्ति करेंगे और उत्साह के संग करेंगे। और ये देखने का सामर्थ्य भी हो कि भक्ति किस प्रकार से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए इत्यादि, इत्यादि। तो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आ गया, सिद्धि मिल गई, बस वो सुनता रहे, श्रवण करता रहे, श्रद्धा बनी रहे और वह भक्ति करता रहे। बस ये बात है, फिर पक्का पहुँच जाएगा भगवान के पास। भक्त को तार्किक ज्ञान, पुण्य कर्म या योग की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है तो वे सब स्वतः विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए, जो कोई भी ज्ञान उसको आवश्यक है भगवान को समझने के लिए, भगवान स्वयं प्रकट कर देंगे। भाई सीधी-सीधी बात समझिए, भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला वो कार्य कर रहा है। भगवान के पास सारा ज्ञान है कि नहीं बताइए? तो जो-जो ज्ञान भक्त को आवश्यक है, भगवान स्वयं उसको प्रकट कर देंगे कि नहीं? और ये हमको युक्ति से तो नहीं बोल रहे हैं, भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशाम्यात्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। और श्लोक क्या बोल रहे हैं? भजताम क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। ऐसी बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा मेरे पास आ जाते हैं। कभी सेकंड लाइन पे ध्यान किए हैं? मेरे पास आ जाते हैं। मतलब भक्त भगवान के पास पहुंच जाएगा। कभी सोचा है आपने क्या नाम है आपका? नेम ऑफिशियल सेंटर? हाँ विपिन प्रभु। वन डे यू विल गो बैक टू कृष्णा, नॉट टुडे, मे बी टुमारो, बट वन डे फॉर श्योर। और वो वन डे आने में बहुत समय नहीं है। आप लोग कभी सोच के खुश नहीं होते कि हम लोग दिन भगवान के पास जाएंगे? तनिष्क प्रभु, इट्स क्वाइट गुड ना। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात फिर से अपनों की, मैं बार बार सिंहावलोकन करना पड़ता है, भक्त लोग भूल जाते हैं। हम जीवन भर भक्ति क्यों करते रहेंगे बताइए? क्या चीज है जो हमें भक्ति करवा रही है? मुझे पता था, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। श्रद्धा। श्रद्धा है तभी तो कर रहे हैं ना। आपको नहीं लगता ये श्रद्धा की बहुत बड़ी छलांग है कि हम तुलसी देवी देखने में पेड़ जैसी लगती हैं और उनका प्रणाम करके हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के पास चले जाएंगे, और ये भी विश्वास है ना कि भगवान का धाम है। अब तो अब और ये देख रहे हैं हो कैसे रहा है, बार बार ये महिमा सुनते हैं तो अंदर कुछ इस श्रद्धा का स्पार्क जगता है, कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। साथ साथ भक्तों का संग भी चाहिए जो कर रहे हैं उसको। तो मेन बात श्रद्धा की है। आप पहले भी सुन चुके हैं, कोमल श्रद्धा और थोड़ी मध्यम श्रद्धा और उत्तम श्रद्धा, है कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करता रहेगा, उसकी श्रद्धा बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जो भी ज्ञान उसको आवश्यक है भगवान के समय में वो प्रकट हो जाएगा। ये क्लियर है? पुण्य कर्म या योग की आवश्यकता नहीं होती। यह भी हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक से सुन चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से, दान करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपने आप प्राप्त होता है। साथ ही योगी भगवान के धाम को भी जाता है। हम लोग सुने ना, भगवान का एक कौर प्रसाद खाने से कितना करोड़ों मासों के व्रत का लाभ मिल जाता है, करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल जाता है। तो बताइए, अलग से आप अब यज्ञ करने बैठेंगे,
लेकिन श्रद्धा होगी भगवान की भक्ति पे तब नहीं करोगे। बातें क्लियर हो रही हैं? और भक्त को अलग से और कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए बोल दिया गया कि भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जो भक्ति कर रहा है उसको ज्ञान योग कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी आप क्यों कहते हो कि बारंबार सूर्य नमस्कार करो? तो भक्ति बढ़ाने के लिए करता हूँ। भाई शरीर स्वस्थ रहे, आपको भक्ति करने में कठिनाई नहीं आए तो 5-10 मिनट के लिए बोल देते हैं भाई आप करके शरीर अपना स्वस्थ रख लीजिए, बस ये नहीं बोल रहे हैं कि इससे भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि अब इसको करने से नाम रुचि मिल जाएगी। नाम रुचि तो नम्रता से बड़े अच्छे से जाप करेंगे तभी प्राप्त होगी भगवान की कृपा से। मेक सेंस? ठीक है, नहीं बताएंगे क्या? ये कितनी देर से ये तो बता रहे हैं आपको। पूरे अध्याय में क्या बोला? श्रद्धा आपको याद नहीं? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। हाँ वही तो, कनिष्ठ की कोमल श्रद्धा और मध्यम की थोड़ी और श्रद्धा, स्ट्रांग श्रद्धा। श्रद्धा जितनी होगी, हाँ उस फल कह लीजिए, श्रद्धा ही देखिए श्रद्धा से फल मिलेगा कहने की, श्रद्धा ही अपने आप में फल है। भाई भक्ति का प्रोसेस क्या है? श्रद्धा का विकास। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि श्रद्धा का फल कुछ है। श्रद्धा और प्रेम, खाली श्रद्धा की परिपक्वता ही का अंतर है। भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पे विश्वास बढ़ता जाएगा। हाँ आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी भगवान का अनुभव उस प्रकार से अधिक बढ़ेगा। ये बात सही है। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, श्रद्धा बढ़ेगी और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी जितनी अधिक श्रद्धा से करेंगे उस प्रकार का अनुभव प्राप्त होगा, ये कह लीजिए। भाई जब गंभीरता, भाई एकदम विश्वास है कृष्ण अपने नाम से भिन्न है, अब उतनी गंभीरता से नाम जप करेगा तो क्या उसको नाम का अनुभव अलग नहीं होगा? अब एक मस्ती करते हुए टीवी देखते हुए ऐसे कुछ नाम जप कर रहा है करके कर रहा है, उससे कुछ मिलेगा लेकिन वह अनुभव तो नहीं मिलेगा कि जो अच्छे से गंभीरता से माला कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति को क्या है, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। जैसे जैसे उसकी श्रद्धा होती है उस प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त होती है। इसके श्रद्धा जैसे जैसे विकसित होगी वैसे वैसे व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होगा व्यक्ति का, ये भी सत्य बात है। ठीक है, भक्त कुछ पूछ रहे हैं। मुख्य रूप से भक्ति करनी चाहिए किस प्रकार, इसको समझाएं। अच्छा प्रश्न है। देखिए मुख्य रूप से मुख्य रूप से नहीं, भक्ति ही करनी चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर किसी पथ का आश्रय लेना है तो भक्ति का ही लेना है। हम मुख्य की बात ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कुछ न्यूनता अनुभव कर रहे हैं। न्यूनता मतलब कमी अनुभव कर रहे हैं, तो उसके लिए व्यक्ति सोचे कि हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे, उसका सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे। यद्यपि काउंसलिंग में हम बोल देते हैं भाई किसी को नौकरी करनी है तो थोड़ा देख लो कि भाई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका क्या रुचि है या स्वभाव है, लेकिन इसका भक्ति से तो कोई संबंध नहीं है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे तारे ठीक होंगे तब मैं भागवत पढ़ूंगा। तो ये तो नहीं, कभी कभी लोग ये होता है, कभी कभी लोग इधर ज्यादा टिल्ट कर जाते हैं। जब तारे ठीक होंगे तब हमारे को हम भागवत पढ़ेंगे, जब हम जाप करेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। इसका थोड़ा वेट किया जाता है। सब ठीक हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। ओके, समझ में आ रहा है आपको? कोई भी न्यूनता नहीं समझ में आ रहा है। न्यूनता मीन्स इनकम्पिटेंसी, कुछ कमी देख रहे हैं अपने जीवन में, हाँ उसके लिए अलग किसी मार्ग को स्वीकार करने की जरूरत नहीं, भक्ति के द्वारा ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कई बार लोग अपने अनर्थों संघर्ष करते रहते हैं। तो क्या भागवतम सुने थे बताइए? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विध्वंस चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थ का उपशमन कैसे हो जाएगा, साक्षात समन कैसे हो जाएगा? भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करने से। लोकस्य अजानतः, लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए चक्रे सात्वत संहिता। चक्रे मतलब निर्माण किया किसका? इस सात्वत संहिता भागवत का। तो कहेंगे भागवत का निर्माण किया? अरे भक्ति करने से नष्ट होता है ना अनर्थ। कहते हैं भाई यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्ति कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह। इस भागवत का श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगती है, और भक्ति उत्पन्न होती है तो सारे अनर्थ अपने आप नष्ट हो जाते। ठीक है, चलिए अब इसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं, स्वयं भगवान की वाणी है, ये उद्धव जी को बोलते, मेरे पीछे बोलिए।
तस्मान्मद्भक्ति युक्तस्य तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। प्रायः श्रेयो भवेदिह। जो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसका मन मेरी भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं होता। तस्माद मद भक्ति युक्तस्य, तस्माद मतलब इसलिए, अब इसलिए कंटेक्स्ट पिछले श्लोकों से होगा, लेकिन बात यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं तस्माद के द्वारा भगवान बुद्ध जी कहते हुए कि मद भक्ति युक्तस्य, मद मतलब मेरी, और भक्ति मतलब मेरे प्रति भक्ति से युक्तस्य, जो व्यक्ति मेरे प्रति भक्ति से युक्त है, योगिना, प्रभुपाद पे अनुवाद किए सर्वश्रेष्ठ योगी, भगवान का भक्ति योगी, वही मदात्मनः, वही मतलब निश्चित ही, जो मदात्मनः है अर्थात जिसका मन भगवान में ही लगा हुआ है, जिसका मन भगवान में लगा है, अर्थात मनमना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, उसका अनुशीलन कर रहा है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए न ज्ञानम न च वैराग्यम, अब वह यह अनुसंधान करे कि ब्रह्म क्या है, या जगत दुख का घर है, ये है वो है, यह सब प्रायः श्रेयो न भवेत, यह मतलब इस जगत में उसके लिए कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं कराता, उसे करने की जरूरत नहीं। श्रेय जानते हैं, भविष्य में होने वाला कोई बहुत अच्छा स्थिति को श्रेय कहा जाता है। हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, आज आगे जाकर के हमको अच्छी स्थिति प्राप्त हो, अच्छा फल प्राप्त हो, इसको श्रेय कहते हैं। तो कह रहे हैं जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान में मन लगा रहा है, तो अब वो ज्ञान और वैराग्य का उसको अलग से अनुशीलन करने की क्या जरूरत है। और ऐसे समझ लीजिए, हवाई जहाज में बैठा है, सोचे मैं साइकिल में भी चलूं, साइकिल मेरा कहीं पहुंचा देगी, मेरे को बताइए, कहीं पे कुछ भी हो, साइकिल कहाँ और हवाई जहाज की गति कहाँ और उसकी रेंज कहाँ, कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। तो ट्रक तो चलना पड़ेगा ना, ट्रक हो, टेम्पो हो, साइकिल हो, वो कोई भी हवाई जहाज की कल्पना मतलब तुलना में है कुछ। तो जो हवाई जहाज में बैठ गया, अब उसके लिए न साइकिल न टेम्पो प्राय श्रेय भवेद। अब समझ में आ गया कुछ, ऐसे वैसे व्याख्या नहीं करना चाहिए, वहां शब्द है, हम खाली बोलना चाह रहे हैं कि मतलब भाई जो हवाई जहाज में बैठ गया वो क्यों इधर ध्यान देगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा युक्ति लगाइए कि भाई एक ही नाम बारंबार मेरे दिमाग में वो मनन होता रहता, घूमता रहा, एक कृष्ण का नाम, क्या बोलते हैं, एक कृष्ण के नाम को अगर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान कोई बोलता है, एक कृष्ण नाम करे एक कोटि अश्वमेध यज्ञ, कैसे कुछ अश्व के समान रहता है, कोटि अश्वमेध यज्ञ अगर एक कृष्ण नाम के समान को कहता है, तो दंडे तार यम, उसकी पिटाई यमदूत यमराज जी करते, व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं उसकी। कि भाई तू कृष्ण के नाम, अब आप देख रहे हैं कि कितना आपका श्रेय निर्माण हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं जूम पे बच्चों के पीछे क्यों लगा रहता हूं, कि भाई अपने बच्चों को उठाओ, चाहे वो हम नहा भी ना पाए, एक माला करें, मर के फिर सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक नाम का इतना लाभ है। अब बताइए, जब इतना लाभ नाम जब का है, अब इसको छोड़कर कोई व्यक्ति अपने स्टार्स ठीक करवाएगा। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े ज्योतिष हमारे हमारे आश्रम में रह रहे थे, आश्रम में इस गौशाला में रह रहे थे, हमारे व्यक्ति जानकार, हमको बोलते 3 दिन में मर जाएंगे, पक्का मर जाएंगे कंफर्म। फिर 3 दिन में नहीं मरेंगे तो कम से कम 1 महीने में जरूर मरते, मारने भी तुल गए उनके एकदम, नहीं ऐसे सब कुछ। और वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, जाप कर रहे हैं भगवान का, सब कुछ चेंज हो जाता है, मर जाएंगे। हाँ हाँ, बता रहे हैं प्रभु जी कि इनका मरना निश्चित है। खैर मरना तो सभी का निश्चित है लेकिन वो समय के हिसाब से। हाँ, कर्माण निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति भावना से भजन करता है, भगवान उसी कर्मों को खत्म कर देते हैं। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत भजन करता हो तो ना तब कर्म नष्ट होते होंगे, नहीं। 5:1:35 देख लीजिएगा, सक्रदाद दीता सजहाति बंधम, मतलब व्यक्ति एकदम, श्लोक ढूंढिए, बताइए क्या श्लोक है,
बाहर है, मतलब चंडाल है, और वह भी गलती से भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या दिखाइए, मैं श्लोक तो मेरे मुंह पर रहता था, याद नहीं आ रहा था क्या है। चित्रम विदूर विगतः सकृदाद दीता यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम। इतना अद्भुत भगवान की शक्ति। तो बताइए, अपना कल्याण के लिए भगवान का नाम जप करेंगे कि अब यज्ञ करने बैठेंगे, ये वैराग्य का अभ्यास करेंगे? तो जो कर रहा है वो मूर्खता कर रहा है कि नहीं, इसी अपराध के कारण भक्ति उसको फल नहीं देती। एक निष्ठ भाव से श्रवण करके कि भक्ति करके ही मेरी परम सिद्धि प्राप्त होगी, अगर ऐसा करता है तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है उसपे। और इसपे भी दो फैक्टर ले लीजिए। एक कि भक्ति करके ही मुझे ये मिल जाएगा, भक्ति नहीं चाह रहा है वो, लेकिन भक्ति ही करके मुझे फल मिल जाएगा, तो भी भक्ति देवी प्रसन्न होती है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कम से कम साधन तो भक्ति स्वीकार किया है। इसीलिए बोला जा रहा था अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम दारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत परशः परम। पर बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, कुछ भी, जो कुछ भी चाहिए हम भक्ति करके प्राप्त कर लेंगे। ये है तो भी कृपा होती है। और उस पे भी अगर यह अभिलाषा हो कि हमको भक्ति प्राप्त हो जाए, तब तो ऐसी कृपा बरसेगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे अच्छा इस प्रकार की भावना से युक्त होकर, विवेक से युक्त होकर कि भाई हमको भक्ति मिल जाए, हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, तब तो सबसे अधिक कृपा मिल जाएगी, फुल कृपा भक्ति देवी। और नहीं है अगर मान लो ऐसा विवेक, और फिर भी अगर भक्ति को स्वीकार कर रहा है केवल, तो भी बहुत अच्छा है। दोनों बातें ग्रहण की जा पानी। ठीक है। तात्पर्य, भक्ति मार्ग सदैव अन्य कर्मों से स्वतंत्र होता है, अर्थात भक्ति को अपनी फल प्राप्त कराने के लिए ना ज्ञान, ना कर्म, ना योग और अन्य किसी प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। भले ही ज्ञान या योग का मार्ग प्रारंभ में लाभप्रद प्रतीत हो, किंतु इसे भक्ति का अंग नहीं माना जा सकता। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:20-31 से है। कृष्ण द्वारा इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उद्धव से कहा गया था। ये महत्वपूर्ण उपदेश स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, जरा एक छोटा सा पॉइंट फिर वहीं पे आ जाइए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। 4 चीजें समझ रहे हैं? मुझ में मन लगाओ, और मेरे भक्त बनो, और मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। और उसमें ज्ञान और योग के बारे में क्या बोल रहे हैं, और इसका प्रभाव क्या होगा? ये 4 चीज करेंगे तो क्या फल मिलेगा? मुझको प्राप्त करोगे ही, ये कोई डाउट है? भगवान कह रहे हैं कि भाई ये 4 चीजें करोगे, और साथ साथ तुम थोड़ा थोड़ा ज्ञान और योग का अभ्यास भी करोगे, तब मुझे प्राप्त करोगे, ऐसे बोल रहे हैं। हो सकता है भगवान ने गलती कर दी हो 9वें अध्याय में, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने अपने को करेक्ट किया ना। फिर भाई बोले ना, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु एंड डू सम ज्ञान योग एंड वैराग्य एंड देन यू विल कम टू मी। ऐसा तो नहीं बोले ना। कभी कभी सोचे कि हो सकता है भगवान कृष्ण युद्ध में कहीं वही मतलब कुछ भय भय हो गया हो, कुछ युद्ध हो रहा हो, तो हो सकता है 9वें अध्याय में कुछ गलत बोल गए हो। नहीं, भगवान कभी गलत नहीं बोलते। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, ये अनन्य भक्ति का वर्णन है। और इसके बाद इससे क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओगे। तो बीच में कुछ नहीं बोल रहे ना, समझ गए? जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसे भगवान के पास पहुंचने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर जी? आपको लगता नहीं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अल्टीमेट कृपा है? बहुत बड़ी शब्द भी कम, छोटा पड़ रहा है। अल्टीमेट, अतिशय निरतिशय कृपा है कि हमको बता रहे हैं कि हम कैसे उनके पास पहुंच सकते हैं। बस हमको अप्लाई करना, और पता जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे भगवान बोले हैं, तो भगवान हमको शक्ति भी देंगे उसे अप्लाई करने का। शुरुआत में लगता है कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, बाद में मन लगता है भाई मन उसको भगवान के अलावा लगाए कहां, क्यों लगाए भगवान के अलावा कहीं और। मेक सेंस? श्री उद्धव ने भगवान से वेदों में दिए, और अगर आप भगवान के अलावा कहीं लगाने का प्रयास करते हो तो भगवान पहले से गैस खत्म कर देते हैं उसमें। लगाओ, मतलब मान लो प्रयास भी करें कि हम लगाएं कहीं और, फिर थक गए भाई, तो बोरिंग उतना, वो पूर्णता प्राप्त करने से पहले फुस कर देते हैं भगवान। बड़े अच्छे भगवान है हमारे, सबसे अच्छे भगवान। श्री उद्धव ने भगवान से वेदों में दिए गए 2 प्रकार के उपदेशों के विषय में पूछा था। पहला उपदेश प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, और दूसरा निवृत्ति मार्ग। ये आदेश विधानों के अनुसार
भौतिक जगत का भोग करने तथा उच्चतर आध्यात्मिक ज्ञान हेतु भौतिक जगत का परित्याग करने के विषय में है। कभी कभी मनुष्य यह नहीं जान पाता कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए ज्ञान का अभ्यास किया जाए या योग का। कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए ज्ञान तथा योग की यांत्रिक विधि आवश्यक नहीं है। भक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक होती है, उसे भौतिक विषयों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भक्तों की संगत में रहकर श्रवण तथा कीर्तन से जागृत होती है। चूंकि भक्ति सदैव दिव्य होती है, इसलिए भौतिक कर्म से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इसके। भक्ति भगवान के प्रति दिव्य जो संबंध है वो और उसके अनुरूप जो कार्य होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो ये दिव्य है पूरी तरह से, तो इसको जागृत करने के लिए दिव्य प्रोसेस ही लगेगा। ये बात समझ में आ गई? तो काफी क्लियर कर दिया है श्रील प्रभुपाद जी। और बात बहुत सिंपल है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपल क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिवे उदय। समटाइम्स इट कैन बी सो सिंपल। हम प्रभु जी हाउ टू इंक्रीज आवर भक्ति, हम भक्ति में कैसे बढ़े आगे, भक्ति में प्रगति कैसे हो, एकदम स्पष्ट है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिवे उदय। श्रवण आदि का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि जो शुद्ध भक्ति का प्रोसेस है वो सभी, लेकिन प्रमुख है इसमें श्रवण कीर्तन। और एक बात आश्चर्य की है कि देखिए हम जागृत करना चाहते हैं, औपचारिकताओं में नहीं फंसे रहना चाहते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हम जब खाना खाते हैं तो संतुष्ट वाकई होना चाहते हैं या केवल एक नियम की तरह बस 6 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है, ऐसा करते हैं? बताइए। चाहते हैं ना कि शरीर में बल आए, तुष्टि आए, पुष्टि आए। समझ रहे कि नहीं? तो जब व्यक्ति समझ ले कि हमें करना क्या है, भक्ति में क्या करना है, अपने प्रेम को जागृत करना है, ये क्लियर है कि नहीं? और ये होगा कैसे जागृत? श्रवण कीर्तन। एकदम इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं कि मेरा ओपिनियन और किसी और का ओपिनियन क्या है। और ये समझ लीजिए जिससे जागृत हो रही है उसी से बढ़ेगी और आगे भी यही करना है। आप सुन चुके हैं कि प्रेम अवस्था प्राप्त करने के बाद भक्तों का संग ही मुख्य अंग है भक्ति का। क्लियर? याद आ रहा है? यानी भक्तों का संग मुख्य अंग है और ये सब ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं भक्ति में इसका। जो ज्ञान और वैराग्य की बात हम कर रहे थे, जो भक्ति उत्पन्न होता है, वो कैसा ज्ञान है? भगवान का ज्ञान है। भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का अनुभव प्राप्त हो रहा है। ज्ञान मीन्स अवेयरनेस। भाई ज्ञान का अर्थ होता है जिससे ज्ञाता ज्ञेय को जाने। जो ज्ञेय है भगवान, ज्ञान है भक्ति और ज्ञाता हो गया भक्त। तो भगवान को भक्ति के द्वारा जाना था। भक्त माम अभिजानाति। समझ में आ रहा है? तो भक्तों के केस में ज्ञान का अर्थ भी भक्ति ही हुआ, वो भगवान का अनुभव प्राप्त हो, उसे ज्ञान कहा जाएगा। लेकिन वो शुष्क ज्ञान नहीं है, सूखा ज्ञान के हम शरीर नहीं आत्मा और बस इसी पे एनालिसिस करते रहो। और ये मैं पहले भी उदाहरण दिया हूं कि एक बार व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उसकी प्राप्ति करनी है। किसकी प्राप्ति करनी है नहीं बता रहे हैं। कई बार उस सच्चिदानंद वो माता जी लोग सब बैठे हुए थे। हमने कहा हमें को समझ में नहीं यार, इनको क्या समझ में आ रहा हो, किसकी प्राप्ति करनी है तो बताओ भाई। आज जैसे मैं इंग्लिश में प्रवचन सुन रहा था, देखा कम से कम हर 2 मिनट में बोल रहे थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मुझे तो जो बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, श्रीमान राधाकांत प्रभु बोल रहे थे, और बीच बीच में भक्त हैं तो मुख से निकल रहा है कृष्णा 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 कृष्णा, और इस व्यक्ति के मुख से कृष्ण कृष्ण भी नहीं निकला, एक बार भी कृष्ण शब्द नहीं निकला कि उस कृष्ण सच्चिदानंद घन भगवान की प्राप्ति करनी। तो देख रहे हैं कि उसको भी क्लियर नहीं कि प्राप्ति किसकी करनी। मैंने से बातें क्यों बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? हम क्यों आए हैं भक्ति में? अपनी भगवान की भक्ति को, जो सुप्त भक्ति है, जागृत करने के लिए। और जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना। ये सबसे जल्दी जागृत करने वाले प्रोसेस है। ठीक है, इसको एक औपचारिकता मात्र रूप में नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई आप सुबह का हो गया, ठीक है चलो नेक्स्ट रात का हो गया, उसका भी छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं। मेक सेंस? वन हैज टू पुट कॉन्शियसनेस इन इट। ओके, आज इतने सारे लोग कैसे हैं? मुझे लगता है भाग गए होंगे, छुट्टी है क्या? आप लोग इतने सारे लोग क्यों आए हो? एनीवेज, आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम सो हैप्पी टू हैव सी द डिवोटीज हियर। 11 बज गया, छोड़ दें? चलिए, इसको एक प्रमाण से बताया जाएगा किस प्रकार से एक व्याध भी भगवान की भक्ति से बिना किसी और अंग के अनुशीलन के द्वारा वह शुद्ध हो गया था। हमने आज क्या सुना था? बस ज्ञान और वैराग्य आदि का अनुशीलन भक्ति का अंग है नहीं।
भक्ति करते हुए भी कोई न्यूनता का अनुभव आप कर रहे हो तो भक्ति ही करो, भक्ति ही प्रसन्न होकर के आपको सारी सद्गुण से युक्त कर देगी। एक बात ध्यान रखिए, बार बार ध्यान रखिए कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भक्ति बढ़ जाए। भक्ति योग प्रयोजिता, जिस भक्ति का प्रयोजन भगवत प्रेम है। ये बात मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? अरे भाई, जिसका हृदय काम क्रोध आदि से दूषित है वह शुद्ध भक्ति कैसे करेगा? और हम दूसरी तरह से समझा रहे हैं इसको। अरे काम क्रोध आदि कुछ भी हो, क्या विवेक नहीं जागृत कर सकता है कि भाई हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं और हमारा कल्याण भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने से ही है। जैसे मेरे को जुकाम है तो इतना विवेक तो है ना कि जुकाम मेरे लिए कोई श्रेय की प्राप्ति कराने वाला वस्तु नहीं है। मेरी स्वाभाविक स्वस्थ स्थिति जुकाम बुखार से ग्रसित होना नहीं है, तो इसको बढ़ाने के लिए तो मैं दवा नहीं ले रहा हूं ना। इतना विवेक तो सबके पास होता है कि नहीं? कोई कुछ क्या कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्त होगा, इतना विवेक तो होता है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? मैंने ये वेबकैम लिया, सब क्या प्रयोजन है तो उसको सोच के लिया हूं ना। कि लैपटॉप लिया तो क्या प्रयोजन, क्या साधन कर रहा हूं, उससे क्या साध्य होगा, ये तो सामान्य जीवन में भी प्राप्त होता है कि नहीं? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर साध्य इस प्रकार से फिक्स किया हुआ है कि नहीं, हम चाहे किसी भी स्थिति में, ये देखिए, ये न्यू डिवोटी, नॉन इनिशिएटेड डिवोटी के दिमाग में भी घुस सकता है बात, अगर घुसाना चाहे तो। इसका कोई इनिशिएशन और नॉन इनिशिएशन से कोई भी संबंध नहीं है। प्रॉपर जी शब्द है, एन इनिशिएटेड डिवोटी कैन हैव मायावादी इंक्लिनेशंस। अगर सिद्धांत ठीक से नहीं सुना है, दीक्षा ले लिया है लेकिन शिक्षा नहीं ग्रहण किया। भगवान तो सब जगह है, सबकी सम्मान करना चाहिए। हमने सुना भी है भाई, इसलिए हम बोल देते हैं। दुर्गा जी की पूजा भी चलनी चाहिए। उनकी गलती नहीं है, दीक्षा उनकी प्रीमैच्योरली हो गई, इसे कहना चाहिए, बिना शिक्षा दिए। खैर उधर हम नहीं जा रहे, बट हम वाली बात कर रहे थे कि ये शिक्षा के द्वारा दिमाग में यदि हमने प्रवेश करा लिया कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए, एक प्रकार का लालच या लोभ या कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कुछ भी जोड़ लीजिए, तब रिजल्ट सबसे तीव्र आते हैं। तो विवेक के द्वारा अन्य अभिलाषाओं को त्यागते हुए, विवेक के द्वारा, यद्यपि इच्छाएं हो सकती है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन उसको विवेक के द्वारा त्यागते हुए व्यक्ति भक्ति करे तो बड़ी तीव्रता से उसकी प्रगति होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि अब इच्छाएं हैं तो नहीं होगी, लेकिन अगर विवेक का उपयोग कर लेने, हम इसके लिए नहीं भक्ति कर रहे। भाई इतना तो पता है ना कि आप इम्पर्सनल ब्रह्म में मर्ज होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, स्वर्ग जाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, तो क्लियर है ना। तो ये विवेक कहां से जागृत हुआ? श्रवण करने से हुआ ना। और आप देखेंगे कि वैकुंठ में जाने की इच्छा भी, एस्पिरेशन भी भक्त नहीं रख रहे। एटलीस्ट कौन डिवोटीज तो ये चाहते हैं गोलोक की प्राप्ति करें। योग्य है नहीं योग्य वो प्रभुपाद जाने, लेकिन इच्छा तो गोलोक पे जाने की है। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो ये सब सुनने से हुआ कि नहीं? अब उसको कैसे पहुंचेंगे हम, क्या पहुंचेंगे, तो भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा है कि नहीं? तो मैं बस ये बोल रहा था कि अगर अपने जीवन में कोई भी न्यूनता देख रहे हैं और भक्ति करते हुए भी न्यूनता देख रहे हैं कि मेरे में ये ज्ञान है, ये अंधकार है, ये कठिनाई है, तो व्यक्ति को भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए उसको, और अन्य कोई प्रोसेस अधिक उससे लाभ देने वाले नहीं। ठीक है, हम यहाँ और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय बोलने से पहले रुक जाइए एक बार, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरी तरह से डाउट आ जाता है। क्या बस ये दीपदान करने से, क्या ये बस मंगल आरती करने, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई मीन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट इन विंटर सीजन, बट नॉट दैट डिफिकल्ट। हम कोई बहुत बड़ी तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोग सोच फिर इसलिए कुछ और प्रोसेस को पकड़ने लग जाएंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि श्रेयस्तिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धे। भगवान की श्रेयस, भगवान की भक्ति जो श्रेय के स्थिति, श्रेय का परम मार्ग, उसको त्याग करके, उसको त्याग करके, यानी ब्रह्मा जी भी देखे हैं अपने दिन में कि लोग त्याग देते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। और उसके बाद क्लिश्यंत केवल बोध लब्धे, केवल बोध मतलब निर्विशेष ब्रह्म के बोध के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो तेषामसौ क्लेशलवेव शिष्यते, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, केवल क्लेश मिल रहा है। नान्यद यथा स्थूल तुषाभ गाती ना, मान लो चावल के भूसे में से चावल निकाल लिया, भूसी को कूटा जा रहा है, तो क्या मिलेगा? फाइन भूसी मिलेगी और कुछ नहीं, और हाथ में फोड़े पड़ेंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो ये ब्रह्मा जी एक प्रकार की चेतावनी दे रहे कि भक्ति छोड़ करके और किसी मार्ग में जाओ। और उससे पहले क्या बोल रहे हैं? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नवंत एवा जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्था श्रुतिगताम तनवांग मनोभिर ये प्रायश
अजितः जितो प्रसिद्धस्त्रिलोक्याम, ज्ञान आदि के प्रयास को त्याग करके केवल केवल भक्तों के संग में बैठकर भगवान के बारे में सुन रहा है, तो भगवान यद्यपि अजित हैं फिर भी वह उससे उसके द्वारा जीत ले जाते हैं। तो दोनों बैलेंस कर पा रहे हैं, भक्ति कर रहा है और बाकी सारे कुछ छोड़ दिया तो पार हो जाएगा, और बाकी भक्ति छोड़ दी और बाकी कुछ बहुत अभ्यास किया, बहुत क्लेश उठाया, तो उसे केवल क्लेश ही प्राप्त होगा। और इधर आप देख सकते हैं कोई क्लेश नहीं, भगवान के बारे में सुनने में क्या क्लेश है बताइए। तो इसलिए ये सब चीज़ों को बार-बार सुन करके हमेशा व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे पथ पे हैं, और जैसे प्रभुपाद ने कहा उसको सिद्धि मिल गई, सिद्धि के मार्ग पे आ गया, वो सिद्धि मिल ही गई मान लीजिए, बस ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।